जीवन सत्य की खोज की दिशा पार्ट 2। मार्क टवेल लौटता था एक रात। उसकी पत्नी ने कहा, घर आया? पत्नी ने पूछा, कैसा रहा व्याख्यान? वह व्याख्यान देने गया था। उसने कहा, कौन सा व्याख्यान? जो मैंने तैयार किया था वह, या जो मैंने वहाँ दिया वह, या जो मैं चाहता था कि मैं देता वह? कौन सा व्याख्यान? एक तो आदमी तैयार करता है और एक आदमी फिर जो देता है, उसमें बड़ा फर्क है। और फिर एक घर लौटते वक्त जो सोचता है कि दिया होता, ये तीनों अलग अलग है। होश में हो सब निशाने तुम्हारे चूक जाते। तुम्हारी जिंदगी में कभी भी कोई निराशा लगा, आंख बंद करके भी आदमी तीर चलाता रहे तो कभी ना कभी निशाना लगेगा। मैंने सुना है कि अगर बंद घड़ी भी दीवार पर लटकी रहे तो 24 घंटे में 2 बार सही समय बताएगी। तुम्हारी जिंदगी में ऐसे भी नहीं आया कि 2 बार भी तुमने सही समय बताया हो। तुम बंद घड़ी से भी गए बीते हो। अंधेरे में भी आदमी तीर चलाता है तो कभी ना कभी निशाना लगेगा जरूर। तुम तो खुली आंख से बेहोश में प्रकाश में तीर चलाते हो, कभी निशाने पर नहीं लगता। क्या बात होगी। मुल्ला नसरुद्दीन को बड़ा शौक था हिरन की शिकार करने का। तीसरी बार जब वह शिकार करने जंगल पहुंचा और जंगल में विश्राम गृह में उसने अपना सामान रखा और तैयारी की, और जब सूटकेस खोला तो उसमें एक बड़ी फोटो रखी थी और पत्नी ने उस फोटो के नीचे लिखा था, मुल्ला, हिरन इस तरह का होता है। इन्हें शिकार का शौक था लेकिन हिरन का पता नहीं था। तुम कुछ भी मारमूर के घर आ जाओगे, हिरन का ठीक से फोटो देख लो या देख लेना। तुम सब जगह चूक गए हो, वही तुम्हारे जीवन का दुख है। और चूकने का कुल कारण है कि तुम होश में नहीं हो। इसलिए जो भी करो होश पूर्वक करो। उठो तो भी होश पूर्वक, चलो तो भी होश पूर्वक। महावीर ने कहा है, विवेक से चलो, विवेक से उठो, विवेक से भोजन करो, विवेक से बोलो, विवेक से सो। महावीर ने कोई पूछता है कि साधु कौन, तो महावीर ने कहा जो अमूर्छित है। और असाधु कौन, तो महावीर ने कहा जो मूर्छित है। जो सोया सोया जी रहा है वह असाधु है, जो जागा जागा जी रहा है वह साधु है। यही शिव कह रहे हैं, चैतन्य आत्मा, चैतन्य को बढ़ाओ। धीरे धीरे आत्मा की झलक तुम्हारे जीवन में आनी निश्चित है। दूसरा सूत्र है ज्ञानम बंधना। ज्ञान बंधन है, बड़ी हैरानी का सूत्र है। ज्ञान के बहुत अर्थ हैं। एक तो जब तक तुम इस ज्ञान से भरे हो कि मैं हूँ, तब तक तुम अज्ञान में रहोगे, क्योंकि मैं अज्ञान है, अहंकार अज्ञान है। जिस दिन तुम आत्मा से भरोगे उस दिन हूँपन हो रहेगा, मैंपन नहीं रहेगा। मैं हूँ इसमें से मैं को हटा जाएगा या कट जाएगा, सिर्फ हूँ रहेगा। इसे थोड़ा प्रयोग करके देखो। कभी किसी वृक्ष के नीचे शांत बैठकर खोजो कि तुम्हारे भीतर मैं कहाँ है। तुम कहीं भी ना पाओगे। हूँ तो तुम सब जगह पाओगे, सब जगह तुम्हें अस्तित्व मिलेगा, लेकिन अस्तित्व के साथ अहंकार तुम्हें कभी ना मिलेगा। अहंकार तुम्हारी निर्मित है, वह तुम्हारा बना बनाया हुआ है, वह झूठा है, वह असत्य है, उससे ज़्यादा अप्रमाणिक और कुछ भी नहीं है। वह काम चलाऊ है, उसकी संसार में ज़रूरत है, लेकिन समय या सत्य में उसका कभी भी कोई स्थान नहीं है। तो एक तो मैं हूँ, यह ज्ञान का बोध, यह बंधन का कारण है। मेरा बोध, हूँपन का बोध तो शुद्ध है, उसमें कोई सीमा नहीं है।
जब तुम कहते हो हूँ तो तुम्हारे हूँ में और वृक्ष के हूँ में कोई फर्क होगा तुम्हारे हूँ में और मैं हूँ में या मेरे हूँ में कोई फर्क होगा। जब तुम सिर्फ हो तो नदियाँ, पहाड़, वृक्ष सभी एक हो गए। जैसे ही मैंने कहा मैं, वैसे ही मैं अलग हूँ या अलग हुआ। जैसे ही मैंने कहा मैं, वैसे ही तुम टूट गए, पर हो गए, अस्तित्व में से पृथक हो गया। हूँपन ब्रह्म है और मैं मनुष्य की अज्ञान दशा है। जब तुम जानते हो कि सिर्फ हूँ, तब तुम्हारे भीतर केंद्र नहीं होता, तब तुम्हारा सारा अस्तित्व एक हो जाता है। तब तुम उस लहर की तरह है जो सागर में खो गई। अभी तुम उस लहर की तरह हो जो जम के बर्फ हो गई है, सागर से टूट गई है। ज्ञान बंधन, पहला तो ज्ञान बंधन है इस बात का ज्ञान कि मैं हूँ। दूसरा ज्ञान बंधन है वह सब ज्ञान जो तुम बाहर से इकट्ठा कर लिए हो, जो तुमने शास्त्रों से चुराया है, जो तुमने सद्गुरुओं से उधार लिया है, जो तुम्हारी स्मृति है, वह सब बंधन है। उससे तुम्हें मुक्ति ना मिलेगी। इसलिए तुम पंडित से ज़्यादा बंधा हुआ आदमी ना पाओगे। मेरे पास सब तरह के लोग आते हैं, सब तरह के मरीज। उसमें पंडित से ज़्यादा कैंसरग्रस्त कोई भी नहीं है। उसका इलाज नहीं है, वह लाइलाज है। उसकी तकलीफ यह है कि वह जानता है, इसलिए ना वह सुन सकता है ना समझ सकता है। तुम उससे कुछ बोलो, इससे पहले कि तुम बोलो उसने उसका अर्थ कर लिया है। इससे पहले कि वह तुम्हें सुने, उसने व्याख्यान निकाल ली है। शब्दों से भरा हुआ चित्त जानने में असमर्थ हो जाता है। वह इतना ज़्यादा जानता है बिना कुछ जाने, क्योंकि सब जाना हुआ उधार है। शास्त्र से अगर ज्ञान मिलता होता तो सभी के पास शास्त्र हैं, ज्ञान सभी को मिल गया होता। ज्ञान तो तब मिलता है जब कोई निःशब्द हो जाता है, जब वह सभी शास्त्रों को विसर्जित कर देता है, जब वह उस सब ज्ञान को जो दूसरों से मिला है वापिस लौटा देता है जगत को। जब वह उसे खोजता है जो मेरा मूल वास्तविक है, जो तुझे दूसरों से नहीं मिला, इसे थोड़ा समझें। तुम्हारा शरीर तुम्हें तुम्हारे माँ और पिता से मिला है। तुम्हारे शरीर में तुम्हारा कुछ भी नहीं है। आधा तुम्हारी माँ का दान है, आधा तुम्हारे पिता का दान है। फिर तुम्हारा शरीर तुम्हें भोजन से मिलता है। वह जो रोज तुम भोजन कर रहे हो 5 तत्वों से मिला है। वायु है, अग्नि, 5वां तत्व है, उनमें या उससे मिला है। इसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हारी चेतना तुम्हें 5 तत्वों में से किसी से भी नहीं मिलती या नहीं मिली। तुम्हारी चेतना तुम्हें माँ और पिता से भी नहीं मिलती। तुम जो जो जानते हो वह तुमने स्कूल विश्वविद्यालय से सीखा है, शास्त्रों से सुना है, गुरुओं से पाया है। वह तुम्हारे शरीर का हिस्सा है, तुम्हारी आत्मा का नहीं। तुम्हारी आत्मा तो वही है जो तुम्हें किसी से भी नहीं मिलती है। जब तक तुम उस शुद्ध तत्वों को ना खोज लोगे जो निपट रहा है, तुम्हें किसी से भी नहीं मिला है। ना माँ ने दिया, ना पिता ने दिया, ना समाज ने, ना गुरु ने, ना शास्त्र ने। वही तुम्हारा स्वभाव है। ज्ञान बंधन है क्योंकि वह तुम्हें इस स्वभाव तक ना पहुँचने देता या पहुँचने देगा। ज्ञान ने ही तुम्हें बांटा है। तुम कहते हो कि मैं हिंदू हूँ। तुमने कभी सोचा कि तुम हिंदू क्यों हो? तुम कहते हो कि मैं मुसलमान हूँ। तुमने कभी विचार किया कि तुम मुसलमान क्यों हो? हिंदू और मुसलमान में फ़र्क क्या है? क्या उनका खून निकाल कर कोई डॉक्टर परीक्षा करके बता सकता है कि यह हिंदू का खून है या मुसलमान का खून है? क्या उनकी हड्डियां काट कर कोई बता सकता है कि हड्डी मुसलमान से आती है कि हिंदू से आती है? कोई उपाय नहीं है। शरीर की जांच से कुछ भी पता न चलेगा।
क्योंकि दोनों के शरीर 5 तत्वों से बने हैं और बनते हैं। लेकिन अगर उसकी खोपड़ी की जांच करो तो पता चल जाएगा कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, क्योंकि दोनों के शास्त्र अलग, दोनों के सिद्धांत अलग, दोनों के शब्द अलग, दोनों का भेद अलग, शब्दों का भेद है तुम्हारे बीच। तुम हिंदू हो क्योंकि तुम्हें एक तरह का ज्ञान मिलता जिसका नाम हिंदू है, दूसरा जैन है क्योंकि उसे दूसरी तरह का ज्ञान मिला जिसका नाम जैन है। तुम्हारे बीच जितने फासले हैं, दीवालें हैं, वे ज्ञान की दीवालें हैं और सब ज्ञान उधार है। तुम एक मुसलमान बच्चे को हिंदू के घर में रख दो, वह हिंदू की तरह खड़ा रहेगा या खड़ा होगा, वह ब्राह्मण की तरह जनेऊ धारण करेगा, वह उपनिषद और वेद के वचन उद्घृष्ट करेगा। और तुम एक हिंदू के बच्चे को मुसलमान के घर रख दो, वो कुरान की आयत दोहराएगा। ज्ञान तुम्हें बांधता है क्योंकि ज्ञान तुम्हारे चारों तरफ एक दीवार खींच देती है, और ज्ञान तुम्हें लड़ाता है, और ज्ञान तुम्हारे जीवन में वैमनस्य और शत्रुता पैदा करता है। थोड़ी देर को सोचो कि तुम्हें कुछ भी ना सिखाया जाए कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो या जैन हो या पारसी हो, तुम क्या करोगे? तुम बड़े होगे, एक मनुष्य के भांति तुम्हारे बीच कोई दीवार ना होगी। दुनिया में कोई 300 धर्म है, 300 कारागिरी है, और हर आदमी के पैदा होते उसे एक कारागिरी से दूसरे कारागिरी में डाल दिया जाता है। और पंडित पुरोहित बड़ी चेष्टा करते हैं कि बच्चे पर जल्दी से जल्दी कब्जा हो जाए, उसको वे धर्म शिक्षा कहते हैं। उससे ज़्यादा अधर्म और कुछ भी नहीं है, वह उसको धर्म शिक्षा कहते हैं। 7 साल के पहले बच्चों को पकड़ते हैं क्योंकि 7 साल का बच्चा अगर बड़ा हो जाए तो फिर पकड़ना रोज रोज मुश्किल होता जाएगा, और बच्चे को अगर थोड़ा भी बोध आ गया तो फिर वह सवाल उठाने लगेगा, और सवालों का जवाब पंडितों के पास बिल्कुल नहीं है। पंडित सिर्फ मूढ़ों को तृप्त कर पाते हैं। जितनी कम बुद्धि का आदमी हो, पंडित से उतनी जल्दी तृप्त हो जाता है। वह एक प्रश्न पूछता है, उत्तर मिल जाता है, तुम जानते हो। पंडित से पूछते हो, संसार को किसने बनाया? वह कहता है, भगवान ने। तुम प्रश्न घर लौट आते हो, तुम प्रसन्न घर लौट आते हो बिना पूछे कि भगवान को किसने बनाया। अगर तुम दूसरा प्रश्न पूछते, पंडित नाराज हो जाता क्योंकि उसे भी पता नहीं है, किताब में वह लिखा नहीं है, और झंझट की बात है, परमात्मा को किसने बनाया। फिर तुम पूछते कि चले जाओगे, वह कोई भी जवाब दे, तुम पछताओगे और पूछोगे उसको किसने बनाया। अगर गौर से देखो तो तुम्हारे पहले सवाल का जवाब दिया नहीं गया है। पंडित ने तुम्हें सिर्फ संतुष्ट कर दिया क्योंकि तुम बहुत बुद्धिमान नहीं हो, और बच्चे अबोध हैं, उनका अभी तर्क नहीं गया, विचार नहीं जगा, अभी वे प्रश्न नहीं पूछ सकते। अभी तुम जो भी कचरा उनके दिमाग में डाल दो वे उसे स्वीकार कर लेंगे। बच्चे सभी कुछ स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि वे सोचते हैं जो भी दिया जा रहा है वह सभी ठीक है। बच्चा ज़्यादा सवाल नहीं उठा सकता, सवाल उठाने के लिए थोड़ी प्रौढ़ता चाहिए, इसलिए सभी धर्म बच्चों की गर्दन पकड़ लेते हैं और फांसी लगा देते हैं। फांसी बड़ी सुंदर है, किसी के गले में बाइबल लटकी है, किसी के गले में समयासार लटका है, किसी के गले में कुरान लटकी है, किसी के गले में गीता लटकी हुई है। ये इतने प्रतिकर बंधन है कि इसको छोड़ने की हिम्मत फिर जुटानी बहुत मुश्किल है। और जब भी तुम इन्हें छोड़ना चाहोगे एक खतरा सामने आ जाएगा, क्योंकि इन्हें छोड़ा तो तुम अज्ञानी, क्योंकि जैसे तुम इन्हें छोड़ोगे तुम पाओगे मैं तो कुछ जानता नहीं, बस यह किताब सारी संपदा है, इसको संभालो, अपने अज्ञान को छिपाओ। यह छिपाने का यही तो एक उपाय है, लेकिन अज्ञान छिपाने से अगर मिटता होता तो बड़ी आसान बात हो गई होती। अज्ञान छिपाने से बढ़ता है, जैसे कोई अपने घाव को छिपा ले
उससे कुछ मिटेगा नहीं, घाव और भीतर ही भीतर बढ़ेगा, मवाद पूरे शरीर में फैल जाएगी। शिव कहते हैं ज्ञान बंधन है, ज्ञान सीखा हुआ, ज्ञान उधार, ज्ञान दूसरे से लिया हुआ बंधन का कारण है। तुम उस सब को छोड़ देना जो तुम दूसरे से मिला है, तुम उसकी तलाश करना जो तुम्हें किसी से भी नहीं मिला, तुम उसकी खोज में निकलना, उस चेहरे की खोज में कि तुम्हारा है, तुम्हारे भीतर छिपा हुआ एक झरना है चैतन्य का, जो तुम्हें किसी से भी नहीं मिला, जो तुम्हारा स्वभाव है, जो तुम्हारी निज संपदा है, निज तत्व है, वही तुम्हारी आत्मा है। तीसरा सूत्र है योनि वर्ग और कला शरीरम। योनि से अर्थ है प्रकृति, इसलिए हम स्त्री को प्रकृति कहते हैं। स्त्री शरीर देती है, वह प्रकृति की प्रतीक है। और कला का अर्थ है कर्ता का भाव। एक ही कला है, वह कला है संसार में उतरने की कला, और वह है कर्ता का भाव। इन दो चीजों से मिलकर तुम्हारा शरीर निर्मित होता है। तुम्हारा कर्ता का भाव, तुम्हारा अहंकार और प्रकृति से मिला हुआ शरीर, अगर तुम्हारे भीतर कर्ता का भाव है तो तुम्हें योग्य शरीर प्रकृति देती चली जाएगी। इसी तरह तुम बार बार जन्मे हो, कभी तुम पशु थे, कभी पक्षी थे, कभी वृक्ष थे, कभी मनुष्य। तुमने जो चाहा है वह तुम्हें मिला है। तुमने जो अहंकार की है, तुमने जो कर्तव्य की वासना की है, वही घट गया है। तुम्हारे कर्तव्य की वासना घटना बन जाती है, विचार वस्तुएं बन जाते हैं। इसलिए सोच विचार से वासना करना, क्योंकि सभी वासनाएं पूरी हो जाती है देर अधेर। अगर तुम बहुत बार देखते हो आकाश में पक्षी को और सोचते हो कि कैसी स्वतंत्रता है पक्षी को, काश हम पक्षी होते, देर ना लगेगी, जल्दी तुम पक्षी हो जाओगे। तुम अगर देखते हो एक कुत्ते को संभोग करते हुए और तुम सोचते हो कैसी स्वतंत्रता, कैसा सुख, जल्दी ही तुम कुत्ते हो जाओगे। तुम जो भी वासना अपने भीतर संग्रह करते हो वह बीज बन जाती है। प्रकृति तो केवल शरीर देती है, कलाकार तो तुम ही हो, स्वयं को निर्णय करने वाले। अपने शरीर को तुमने ही बनाया है, यह कला का अर्थ है। कोई तुम्हारे शरीर नहीं दे रहा है, कोई तुम्हें शरीर नहीं दे रहा है, तुम्हारी वासना ही निर्मित करती है। तुमने कभी ख्याल किया रात तुम सोए हो तो आखिरी जो विचार होता है सोते समय, वही सुबह उठते वक्त पहला विचार होगा। और रात भर तुम सोए रहे, वह बीज की तरह विचार भीतर पड़ा रहा, जो अंतिम था वह सुबह प्रथम हो गया। तुम मरोगे इस शरीर से, आखिरी मरते क्षण में तुम्हारे सारे जीवन की वासना संग्रहित होकर बीज बन जाएगी। वही बीज नया जन्म बन जाएगा। जहाँ से तुम मिटे वहीं से तुम फिर शुरू हो जाओगे। तुम जो भी हो वह तुम्हारा ही कृत्य है, किसी दूसरे को दोष मत देना। यहाँ कोई दूसरा है भी नहीं जिसको दोष दिया जा सके, यह तुम्हारे ही कर्मों का संचित फल है। तुम जो भी हो, सुंदर, कुरूप, दुखी, सुखी, स्त्री, पुरुष, तुम जो भी हो, यह तुम्हारे ही कृत्यों का फल है। तुम ही हो कलाकार अपने जीवन के। मत कहना कि भाग्य ने बनाया है, क्योंकि वह धोखा है। इस भांति तुम जिम्मेदारी किसी और पर डाल रहे हो। मत कहना कि परमात्मा ने भेजा है, तुम परमात्मा पर जिम्मेदारी मत डालना, क्योंकि यह तरकीब है खुद के दायित्व से बचने की। इस कारागृह में तुम अपने ही कारण हो। जो व्यक्ति इस बात को ठीक से समझ लेता है कि अपने ही कारण मैं यहाँ हूँ, उसके जीवन में क्रांति शुरू हो जाती है। शिव कह रहे हैं योनि वर्ग और कला शरीर है, प्रकृति तो सिर्फ योनि है, यह तो सिर्फ गर्भ है। तुम्हारा अहंकार उस योनि में बीज बनता है। तुम्हारे कर्तव्य का भाव कि मैं यह करूं, कि मैं यह करूं, मैं यह पाऊं, मैं यह हो जाऊं, उसमें बीज बनता है। और जहां भी तुम्हारे कर्तव्य की कला और प्रकृति की
योनि का मिलन होता है, शरीर निर्मित हो जाता है। इसलिए बुद्ध पुरुष कहते हैं सभी वासनाओं को छोड़ दो, तभी तुम मुक्त हो सकोगे। तुमने अगर स्वर्ग की वासना की तो तुम देवता हो जाओगे, लेकिन वह भी मुक्ति ना मिलेगी, क्योंकि वासनाओं से कभी भी अशरीर की स्थिति पैदा नहीं होती। सभी वासनाओं से शरीर निर्मित होती है। जब तक तुम निर्वासना को उपलब्ध नहीं होते, तब तक तृष्णा तुमने पूरी हो नहीं छोड़ी है, तब तक तुम नए शरीर में भटकते रहोगे और शरीर के ढंग अलग हो। शरीर की मौलिक स्थिति एक ही जैसी है। शरीर के दुख समान है, चाहे पक्षी का शरीर हो, चाहे आदमी का शरीर हो, चाहे पशुओं का शरीर हो। दुखों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि मौलिक दुख है आत्मा का शरीर में बंध जाना। मौलिक दुख है कारागृह में प्रविष्ट हो जाना। फिर कारागृह की दीवारें वर्तुलाकार है कि त्रिकोण है, उससे कोई हल नहीं होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम भला सोचते हो कि फर्क पड़ता है। एक मेरे मित्र हैं, ड्राइंग के शिक्षक हैं, उन्हें जेल हो गई, लौटे 3 साल बाद। तो मैंने उनसे पूछा कैसे रहे दिन, कैसे कटे दिन। उन्होंने कहा और तो सब ठीक था, लेकिन मेरी कठोर कोठरी के कोने 90 कोण के नहीं थे। वे ड्राइंग के शिक्षक हैं, उनकी बुद्धि वे 90 कोण के नहीं थे कोठरी के कोने। उसकी असली तकलीफ 3 साल यही रही, क्योंकि उसी कोठरी में रहना और बार बार देखना, वह कोना वह 90 कोण का नहीं है। जो बात उन्होंने मुझे कही वह यह कि और तो सब ठीक था, बाकी कुछ अड़चन ना थी, लेकिन कोने ठीक 90 के नहीं थे। कोने 90 के हो कि 90 के ना हो, उससे क्या बुनियादी फर्क पड़ेगा। कारागृह है, पक्षी का शरीर कि आदमी का बहुत फर्क नहीं पड़ता। बंद तुम हो गए हो वही दुख है, बंद गए तुम वही दुख है। वासना बंधती है, वासना है रज्जू जिससे हम बांधते हैं। और ध्यान रखना तुम्हारे अतिरिक्त और कोई जिम्मेवार नहीं है। उद्यमो वैरवः चौथा सूत्र है। उद्यम ही वैरव है। उद्यम उस आध्यात्मिक प्रयास को कहते हैं जिससे तुम इस कारागृह के बाहर आने की चेष्टा करते हो, वही भैरव है। भैरव शब्द पारिभाषित है। भ का अर्थ है भरण, र का अर्थ है रवन, व का अर्थ है वमन। भरण का अर्थ है भारण, रवन का अर्थ है संहार और वमन का अर्थ है फैलाना। भैरव का अर्थ है ब्रह्म जो धारण किए हैं, जो संभाले हैं, जिसमें हम पैदा होंगे और जिसमें हम मिटेंगे, वो विस्तार है। और जो ही संकोच बनेगा, जो सृष्टि का उद्भव है और उसमें प्रलय होगा, मूल अस्तित्व का नाम भैरव है। शिव कहते हैं उद्यम ही भैरव है। और जिस दिन भी तुमने आध्यात्मिक जीवन की चेष्टा शुरू की, तुम भैरव होने लगोगे, तुम परमात्मा के साथ एक होने लगोगे। तुम्हारी चेष्टा की पहली किरण और तुमने सूरज की तरफ यात्रा शुरू कर दी। पहला व्याख्यान तुम्हारे भीतर मुक्त होने का और ज्यादा दूर नहीं है मंजिल, क्योंकि पहला कदम करीब करीब आधी यात्रा है। उद्यम भैरव है, पाओगे देर लगेगी, मंजिल पहुंचने में समय लगेगा, लेकिन तुमने चेष्टा शुरू की और तुम्हारे भीतर बीज आरोपित हो गया कि मैं उठूं इस कारागृह से बाहर, मैं जाऊं, शरीर से मुक्त होऊं, मैं हटूं वासना से, मैं अब और बीज न बोऊं इस संसार को बढ़ाने के, मैं और जन्मों की आकांक्षा न करूं। तुम्हारे भीतर जैसे ही यह भाव सघन होने शुरू हुआ कि अब मैं मूर्छा को तोड़
तुम वैसे ही तुम भैरव होने लगे, वैसे ही तुम ब्रह्म के साथ एक होने लगे, क्योंकि वस्तुतः तो तुम एक हो ही, सिर्फ तुम्हें यह स्मरण आ जाए मूलतः तो तुम एक हो ही, तुम उसी सागर के झरने हो, तुम उसी सूरज की किरण हो, तुम उसी महाआकाश के एक छोटे से खंड हो। पर तुम्हें यह स्मरण आना शुरू हो जाए और दिवाले विसर्जित होने लगे तो तुम इस महाआकाश के साथ एक हो जाओगे। उद्यम भैरव है, बड़ी सघन चेष्टा करना जरूरी है, क्योंकि नींद गहरी है, तोड़ोगे सतत तो ही टूट जाएगी या टूट पाएगी, आलस्य करोगे संभव नहीं होगा। आज तोड़ोगे कल फिर बना लोगे और फिर भटकोगे और भटकते रहोगे। एक हाथ से तोड़ोगे दूसरे से बनाते जाओगे तो श्रम व्यर्थ होगा। उद्यम का अर्थ है तुम्हारी पूरी चेष्टा संलग्न हो जाए। लोग मेरे पास आते हैं, वे कहते हैं हम करते हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा। अब मैं उनकी शक्ल देखता हूँ, वे कहते हैं ही नहीं, वे करते हैं ही नहीं, या ऐसा मेरे मेरे करते हैं जैसे मक्खियाँ उड़ा रहे हो। उनके करने में कोई प्राण नहीं है इसलिए नहीं होता, लेकिन वे आते ऐसे हैं जैसे कि परमात्मा पर बड़ी कृपा कर रहे हैं कि करते हैं और हो नहीं रहा, तो शिकायत लेकर आते हैं कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, कहीं कुछ अन्याय हो रहा है कि दूसरों को हो रहा है, हमें नहीं हो रहा। इस जगत में अन्याय होता ही नहीं, इस जगत में जो भी होता है न्याय है, क्योंकि यहाँ कोई आदमी नहीं बैठा है न्याय अन्याय करने को। जगत में तो नियम है, उन्हीं नियमों का नाम धर्म है। तुम अगर ईर्ष्या तिरछे चले गिरोगे, टांग टूट जाएगी, तो तुम जाकर अदालत में यह नहीं कहोगे कि गुरुत्वाकर्षण ने टांग तोड़ दी। गुरुत्वाकर्षण ना तुम्हें गिराने को उत्सुक है, ना तुम्हें संभालने को उत्सुक है। तुम जब सीधे सीधे चलो तो वही तुम्हारे संभालता है या वही तुम्हें संभालता है। जब तुम तिरछे चलते हो वही तुम्हें गिराता है। ना गिराने की उसकी कोई आकांक्षा है, न संभालने की। तटस्थ है जगत का नियम, उस तटस्थ नियम का नाम धर्म है। उसको हिंदुओं ने रीत कहा है, वह परम नियम है। वह तुम्हारी तरफ पक्षपात नहीं करता कि किसी को गिरा दें, किसी को उठा दें। तुम जैसे ही ठीक चलने लगते हो वह तुम्हें संभालता है, तुम गिरना चाहते हो वह तुम्हें गिराता है। वह हर हालत में उपलब्ध है, तुम जैसे भी उसका उपयोग करना चाहते हो वह तुम्हें खुला है, उसके द्वार बंद नहीं है। तुम सिर ठोकना चाहते हो दरवाजे से सिर ठोक लो, तुम दरवाजा खोल के भीतर जाना चाहते हो भीतर चले जाओ। वह तटस्थ है। उद्यम भैरव है, महान श्रम चाहिए। उद्यम का अर्थ है प्रगाढ़ श्रम। तुम्हारी समग्रता लग जाए श्रम में, उसका नाम उद्यम है, और तब देर न लगेगी तुम्हारे भैरव हो जाने को या भैरव हो जाने में। शक्ति चक्र के संघान से विश्व का संहार हो जाता है, 5वां सूत्र है। और अगर तुमने ठीक उद्यम किया, अगर तुमने अपनी संपूर्ण ऊर्जा को संलग्न कर दिया चेष्टा में, सत्य की खोज, परमात्मा की खोज या आत्मा की खोज में, जो तुम्हारे भीतर जो शक्ति का चक्र है वह पूर्ण हो जाता है। अभी तुम्हारे भीतर शक्ति का चक्र पूर्ण नहीं है, कटा बटा है। वैज्ञानिक कहते हैं बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी अपनी 15% से ज्यादा प्रतिभा का उपयोग नहीं करता, 85% ऐसे ही सड़ जाती है। ज्यादा तो बुद्धिमान आदमी की बात है। बुद्धू का क्या हिसाब, वह तो शायद करता ही नहीं। हम अपने शरीर की भी ऊर्जा का पूरा उपयोग नहीं करते, 5% ज्यादा से ज्यादा। तो अगर हम
मंदे मंदे जीते हैं। अगर हमारा दिया टिमटिमाता लगता है तो कसूर किसका है? तुम जीते ही नहीं पूरी तरह। जैसे तुम जियो या जीने से भी भयभीत हो कि लपट कहीं जोर से ना आ जाए, तुम डरे डरे हो, तुम कांपते कांपते जीते हो, तो फिर शक्ति का जो चक्र है तुम्हारे भीतर वह पूरा नहीं हो पाता। तो तुम्हारी गाड़ी कैसे चलती है? जैसे कभी कार को तुमने देखा हो, पेट्रोल कभी आता कभी नहीं आता, कभी कचरा आता तो कार कैसे चलती है? जैसे वह हिचकी खा रही हो। बस ऐसा तुम्हारी जीवन है, हिचकी खाते तुम चलते हो। जरा जरा सी शक्ति के खंड खंड आते हैं, अखंड शक्ति नहीं हो पाती। जिस चीज में भी तुम अपनी पूरी शक्ति लगा दोगे, वह कोई भी हो चीज, अगर तुम चित्र बनाते हो और चित्रकार हो और तुमने अपनी पूरी शक्ति को चित्र बनाने में लगा दिया, पूरी की रत्ती भर काफी ना बची हो, तुम वहीं से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि वही उद्यम है। पूर्ण होते ही भैरव हो जाता है। अगर तुम एक मूर्तिकार हो, तुमने सब कुछ मूर्ति में समाहित कर दिया कि मूर्ति बनाते समय तुम ना बचे, बस मूर्ति ही बची, तो शक्ति का चक्र पूरा हो जाता है। जब तुम पूरी शक्ति को निमज्जित करते हो किसी की कृत्य में, वही ध्यान हो जाता है, तब भैरव निकट है, मंदिर पास आ गया। पांचवा सूत्र है, शक्ति चक्र के संधान से विश्व का संहार हो जाता है। शक्ति चक्र के संधान से विश्व का संहार हो जाता है। और जब भी तुम्हारी शक्ति का चक्र पूरा होता है, टोटल समग्र अंश अंश नहीं, पूर्ण, उसी क्षण तुम्हारे लिए विश्व समाप्त हो गया। तुम्हारे लिए फिर कोई संसार नहीं, तुम परमात्मा हो गए, तुम भैरव हो गए, तुम मुक्त हो गए। फिर तुम्हारे लिए ना कोई बंधन है, ना कोई शरीर है, ना कोई संसार। पूर्ण शक्ति का प्रयोग स्मरण रखना। इस समाधि साधना शिविर में अगर तुमने पूरी शक्ति को लगाया, ऐसे ही ऊपर ऊपर नहीं ध्यान किए, पूरी शक्ति लगा दी, तो तुम अनुभव करोगे कि जिस क्षण शक्ति पूरी लग जाएगी, उसी क्षण फिर क्षण भर भी देर नहीं लगेगा, अचानक संसार खो जाता है, परमात्मा सामने आ जाता है। तुम्हारी शक्ति का पूरा लगन या लग जाना ही तुम्हारे जीवन की क्रांति हो जाती है। फिर संसार की तरफ पीठ, परमात्मा की तरफ मुंह हो जाता है। इसकी तुम्हें एक झलक भी मिल जाए तो तुम फिर वही ना हो सकोगे जो तुम पहले थे। उसकी एक झलक काफी है, फिर तुम्हारा जीवन उसी यात्रा में संलग्न हो जाएगा। तो ध्यान रखना, यहाँ पूरा अपने को डुबाना तो ही कुछ हो सकेगा। अगर तुमने थोड़ा भी अपने को बचाया तो तुम्हारा श्रम व्यर्थ है। जब तक श्रम उद्यम ना बन जाए, पूर्ण टोटल एफर्ट ना बन जाए, तब तक भैरव की उपलब्धि नहीं हो सकेगी।